नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जज्बात 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। स्वर्ण प्रत्याशी पीडीए का समीकरण, घोसी जीत से अखिलेश यादव को मिल गया पूर्वांचल फतेह का फॉर्मूला। घोसी उपचुनाव के नतीजे ने क्या अखिलेश यादव को पूर्वांचल फतेह का फॉर्मूला दे दिया है? घोसी में सपा की जीत के बाद अखिलेश के एक पोस्ट से इसकी चर्चा तेज हो गई है। जीत के बाद सपा सुप्रीमो ने लिखा कि इंडिया टीम और पीडीए की रणनीति जीत का सफल फॉर्मूला साबित हुआ है। पिछड़ा, दलित और मुस्लिम बहुल घोसी में सपा ने इस बार राजपूत बिरादरी से आने वाले सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा था। सुधाकर के प्रचार के लिए अखिलेश ने पिछड़े, दलित और मुसलमान नेताओं को कमान सौंप रखी थी। अखिलेश की यह रणनीति काम कर गई और घोसी में सपा ने बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाने वाले स्वर्ण वोटरों में भी सेंध लगा दिया। मतगणना के दौरान सुधाकर बैलेट राउंड से ही बढ़त बनाने में कामयाब दिखे। चुनाव में सुधाकर को करीब 1,25,000 वोट मिले। चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 2,15,000 वोट घोसी उपचुनाव में पड़े थे, यानी सुधाकर 50% से ज्यादा वोट लाने में सफल रहे। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला क्या है? हाल ही में अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जिक्र किया था। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी शासन में इन तीनों वर्गों का दोहर हो रहा है, इसलिए सपा इन्हें साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। सपा ने इसके बाद एनडीए को हराएगा पीडीए का नारा भी दिया था। जानकारों का कहना है कि पीडीए मुलायम के माए यानी मुस्लिम प्लस यादव समीकरण का ही एक विस्तार है। अखिलेश की नजर मायावती के उन वोटरों पर है जो अभी तक बीजेपी में शिफ्ट नहीं हुआ है या बीएसपी की राजनीति को लेकर कंफ्यूज है। हाल के दिनों में उन वोटरों को साधने के लिए अखिलेश ने पार्टी के भीतर कई प्रयोग भी किए हैं। सपा के भीतर पहली बार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वाहिनी का गठन किया गया है। इसकी कमान बीएसपी कैडर से आए मिठाई लाल भारती को सौंपी गई है। इसी तरह गैर यादव, पिछड़े और दलितों को साधने के लिए अखिलेश बीएसपी से आए स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर और लालजी वर्मा की मदद ले रहे हैं। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि पीडीए रणनीति को ही सफल बनाने के लिए विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। पूर्वांचल की सियासत और लोकसभा की 26 सीटें। पूर्वांचल में लोकसभा की करीब 26 सीटें हैं, जिनमें गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, घोसी, गाजीपुर, चंदौली, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, अंबेडकर नगर, जौनपुर आदि शामिल हैं। 2019 में बीजेपी को घोसी, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर जैसी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इनमें घोसी, गाजीपुर, जौनपुर और अंबेडकर में बीएसपी को जीत मिली थी, जबकि आजमगढ़ में सपा का परचम लहराया था। चुनाव के तुरंत बाद बीएसपी और सपा का गठबंधन टूट गया, जिसके बाद बीएसपी के इस बेल्ट में सपा ने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। बीजेपी के मुकाबले सपा को सिर्फ 3 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गाजीपुर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सभी सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की थी। वहीं बलिया, मऊ और जौनपुर में पार्टी का परफॉर्मेंस काफी बेहतर था। कहा जा रहा है कि सपा की कोशिश पूर्वांचल की 26 में से करीब 12-14 सीटें जीतने की है। 2004 में सपा ने पूर्वांचल की 7 और 2009 में 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन सीटों पर स्वर्ण कैंडिडेट्स प्लस पीडीए की रणनीति लागू होने की चर्चा। स्वर्ण उम्मीदवार देकर पीडीए समीकरण से जीतने का फॉर्मूला 2024 के चुनाव में पूर्वांचल के कई सीटों पर लागू हो सकता है। इसकी बड़ी वजह पिछड़े, दलित और मुसलमानों को गोलबंद कर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति है। जिन सीटों पर घोसी की जीत का फॉर्मूला लागू होने की बात कही जा रही है, उनमें बलिया, देवरिया, घोसी, गाजीपुर और अंबेडकर नगर प्रमुख है। कहा जा रहा है कि लोकसभा की इन सीटों का समीकरण भी घोसी विधानसभा जैसा ही है। अखिलेश को कांग्रेस की नई रणनीति से भी मदद मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस ने हाल ही में भूमिहार बिरादरी के अजय राय को यूपी की कमान सौंपी है। पूर्वांचल में जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, बलिया और घोसी सीट पर भूमिहारों का दबदबा है। इसी तरह बलिया, गोरखपुर सीट पर राजपूत और वाराणसी, कुशीनगर, देवरिया जैसी सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स काफी प्रभावी हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बात 24।